हाय बाबू, हम लोग कल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखे थे, जिसमें एक चार्ज और दो चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस प्रकार हम लोग ज्ञात करेंगे, इस पर हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व किए हैं। अब थोड़ा सा हम लोग जो है क्वेश्चन को अलग तरीके से देखते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ये हमारा कोई चार्ज है -2 माइक्रोकूलम्ब का, और ये कोई चार्ज है हमारा 5 माइक्रोकूलम्ब का, और यहाँ एक पॉइंट है P। यहाँ पर हमको टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ये हमारा दूरी हो गया 2 सेंटीमीटर, ये भी हमारा दूरी है 2 सेंटीमीटर, और ये भी हमारा दूरी है 2 सेंटीमीटर। तो P पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ज्ञात करें। ये मान लो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब जरा देखो, इस P पॉइंट पर हमारा जो पोटेंशियल मिलेगा, एक तो इस चार्ज के वजह से मिलेगा, इसको हम लोग A अगर मान लें तो A पॉइंट के कारण P पर पोटेंशियल निकलेगा, और यदि इसको हम B मान लें तो इस पॉइंट के वजह से हमको पोटेंशियल मिलेगा। और फिर टोटल हमको निकालना है तो जोड़ देंगे ना। तो यहां से अब हम लोग निकालते हैं A के कारण A के कारण या फॉर A, तो चार्ज हमारा क्या है A के लिए? -2 माइक्रोकूलम्ब, -2 गुने 10 पर पावर -6 कूलम्ब। और R हमारा क्या है? तो R हमारा है 2 सेंटीमीटर, 2 गुने 10 पर पावर -2 मीटर, ठीक है। और यहां से हमको क्या करना है? A के कारण पोटेंशियल निकाल देना है, ठीक। अब A के कारण पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा? तो A के कारण हमारा पोटेंशियल हो जाएगा VA बराबर KQ/R, ठीक है। और अब हमको बताओ कि K का मान कितना? तो 9 × 10⁻⁹, और Q का मान कितना? तो -2 गुने 10 पर पावर -6। फिर हम तुमको याद दिला रहे हैं, इसके पहले हम लोग माइनस को नहीं लेते थे, कंसीडर नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि इसके पहले जो हमारा क्वांटिटी था वो वेक्टर था, और वेक्टर के केस में माइनस जो है वो हमारा डायरेक्शन शो करता था। तो यहाँ पर स्केलर है ये, इसलिए यहाँ डायरेक्शन का कोई बात नहीं है, इसलिए माइनस चिन्ह को रखेंगे, और बटे R 2 गुने 10 पर पावर -2, ये कटा दो। यहां से ये क्या हो गया? तो -9 गुने 10 पर पावर 3 ऊपर चला गया 10 पर पावर 2, और VA हमारा हो गया -9 गुने 10 पर पावर 5 वोल्ट। ये हमारा हो गया VA। क्लियर? अब इसी तरह से हम लोग B के लिए देखते हैं, B के लिए, ठीक। फॉर B, फॉर B, तो B के लिए हमारा चार्ज क्या है? 5 माइक्रोकूलम्ब, और 5 गुने 10 पर पावर -6 कूलम्ब, और दूरी हमारा R कितना है? 2 सेंटीमीटर, 2 गुने 10 पर पावर -2 मीटर, और ये हमारा हो जाएगा VB। क्लियर? अब VB हम कैसे निकालेंगे? तो VB हमारा होगा KQ/R, ठीक है। K का मान पता है, Q का मान पता है, R का मान पता है। कैलकुलेट करेंगे और फिर देखेंगे कि VB कितना आ रहा है। VA याद रखेगा, -9 गुने 10 पर पावर 5, तो VB हमारा क्या हो गया? K 9 × 10⁻⁹, और Q का वैल्यू कितना है? तो Q का है 5 गुने 10 पर पावर -6, और बटे R कितना? तो 2 गुने 10 पर पावर -2।
ये हो गया 9 गुने 5 45/2 और 10 पर पावर 3 ऊपर चला गया 10 पर पावर 2। तो हमारा VB कितना हो जाएगा? VB हो जाएगा 22.5 गुने 10 पर पावर 5 वोल्ट। ये हमारा हो गया VB। इसलिए P पर टोटल पोटेंशियल VP या टोटल V बराबर हमारा हो जाएगा VA और प्लस VB। और VA हमारा क्या हो जाएगा? VA हो जाएगा -9 गुने 10 पर पावर 5 और प्लस VB कितना हो जाएगा? तो 22.5 गुने 10 पर पावर 5। अब 22.5 में 9 घटा दो तो हमारा हो जाएगा 13.5 गुने 10 पर पावर 5 वोल्ट। ये हमारा हो गया टोटल पोटेंशियल। इस तरह से ऐसा क्वेश्चन जब मिलेगा तो हम लोग टोटल पोटेंशियल ऐसे ही ज्ञात करेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन लिखोगे P पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल ज्ञात करें। P पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल ज्ञात करें। टोटल पोटेंशियल ज्ञात करें। इस पर लिख लो -5 माइक्रोकूलम्ब, इस पर लिख लो 8 माइक्रोकूलम्ब। ये दूरी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर यहां हमको बताना है, ठीक। दूसरा, इस पर चार्ज -3 माइक्रोकूलम्ब, इस पर चार्ज -8 माइक्रोकूलम्ब। ये दूरी 5 सेंटीमीटर, ये दूरी 5 सेंटीमीटर, ये दूरी 5 सेंटीमीटर और यहां पर हमको टोटल पोटेंशियल बताना है। ये 2 क्वेश्चन है जिसको तुमको बनाना है। अब हम लोग दूसरे तरीके के क्वेश्चन को देखते हैं। अगर मान लो ये P पॉइंट इसके सेंटर पर रहे तब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए, एक बात और हम फोर्स के समय भी तुमको बताए हैं कि यदि ये ए ऐसा कुछ रहे तो ये वाला जो हमारा दूरी है, ये वाला जो हमारा दूरी है ये हो जाएगा a/√3। ये वाला दूरी हो जाएगा a/√3, ये वाला दूरी हो जाएगा a/√3। याद होगा तुम लोगों को। और हम बोले थे कि ये तुमको बताना है कि a/√3 ये कैसे हुआ। तब तक पता चला कि फिर बंद हो गया कोचिंग ना। तो a/√3 ये याद रखना है। हमको पूरा उम्मीद है कि तुम लोग ये बना भी लिए होगे कि ये कैसे आया था। तो अब मान लो ऐसा ही कोई प्रश्न है। ये एक समबाहु त्रिभुज है और इस पर 2 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज है। मान लेते हैं इस पर 3 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज है। मान लेते हैं इस पर जो है वो है -4 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज। क्लियर। और ये हमारा है √3 सेंटीमीटर, ये हमारा है √3 सेंटीमीटर और ये भी दूरी हमारा है √3 सेंटीमीटर मान लिए, या 3 सेंटीमीटर ही मान लो, ताकि तुम लोग को ये ना लगे कि कैलकुलेशन आसान करने के लिए अपना जो है
ना। अब P पॉइंट यहां पर है, इस P पॉइंट पर हमको टोटल पोटेंशियल बताना है। सेंट्रॉयड P पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करें। ठीक है, सेंट्रॉयड P पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करें। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या है। तो ये A मान लो, ये B मान लो, ये C मान लो। अब जरा देखो कि A से P पर अगर पोटेंशियल निकालना है तो कौन वाला हमको दूरी लेना होगा? तो ये वाला हमको दूरी लेना होगा, A से P। B से P के लिए ये वाला दूरी लेना होगा और C से P के लिए ये वाला दूरी लेना होगा ना। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं, और इसके लिए जो ये दूरी होगा हमारा कितना हो जाएगा? तो a/√3 मतलब 3/√3। ये वाला दूरी क्या होगा? ये भी हो जाएगा a/√3 मतलब 3/√3। ये भी क्या हो जाएगा? तो a/√3 3/√3 ना। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा फॉर A Q क्या हो जाएगा? तो Q है 2 माइक्रोकूलम्ब, 2 गुने 10 पर पावर -6 कूलम्ब। और दूरी हमारा क्या है? तो एक साइड हमारा है, ये R है, ये हम लोग का R है, नहीं यही दूरी है। ठीक है, और A यहां कितना दिया है? A दिया है 3 सेंटीमीटर मतलब 3 गुने 10 पर पावर -2 मीटर। तो यहां पर जरा देखो R क्या हो जाएगा चित्र से। R जो होगा वो होगा a/√3। तो A का मान कितना? 3 गुने 10 पर पावर -2 मीटर बटे √3। तो R बराबर यहां से क्या हो जाएगा? 3 के जगह पर हम लिख देंगे √3 गुने √3 10 पर पावर -2 मीटर और बटे √3। √3 कटा दो, यहां से R बराबर हमारा हो जाएगा √3 गुने 10 पर पावर -2 मीटर। ये हमारा R हो गया। अब टोटल पोटेंशियल अगर हमको P पर निकालना है तो पहले क्या करेंगे? A के लिए निकालेंगे, फिर B के लिए निकालेंगे, फिर C के लिए निकालेंगे, और एक एक करके निकाल के फिर सबको जोड़ देंगे ना। अब यहां लिखेंगे A के कारण, A के कारण पोटेंशियल। तो A के कारण जो पोटेंशियल होगा ये VA, तो KQ/R। K के जगह पर 9 गुने 10 पर पावर 9 और Q क्या है? तो A पर चार्ज है 2 गुने 10 पर पावर -6 और R कितना है? तो यही है √3 गुने 10 पर पावर -2 ना। अब इसको जरा सा देखो क्या होगा। ये 3, ये -4, ये केवल याद रखना है। तो हमारा यहां से हो जाएगा VA बराबर 9 गुने 2 18 गुने 10 पर पावर 3 और बटे √3 और ऊपर लेके जाओ हो जाएगा 10 पर पावर 2। तो VA बराबर हो जाएगा 18 बटे √3 10 पर पावर 5 इतना वोल्ट। ठीक है, अब फॉर B के लिए चार्ज हमारा क्या था? तो 3 माइक्रोकूलम्ब था, इतना कूलम्ब। और R इसके लिए भी क्या आएगा? तो वहां पर R क्या आया था? तो R हमारा आया था √3 इंटू 10⁻⁻² मीटर, यही होगा। और हमको निकाल देना है VB, और VB हम लोग क्या जानते हैं? तो VB हम लोगों को पता है KQ/R। ठीक है, तो VB हमारा यहां पर हो जाएगा KQ/R। K का मान कितना? 9 गुने 10 पर पावर 9। Q का मान कितना? तो 3 गुने 10 पर पावर -6 और R का मान कितना? तो √3 गुने 10 पर पावर -2।
यहां से ये कितना हो जाएगा 9 गुने 3 27 बटे √3 10 पर पावर 3 ऊपर चला गया 10 पर पावर 2 और VB का मान हमारा क्या हो जाएगा 27 बटे √3 10 पर पावर 5 वोल्ट। ये हमारा हो गया VB का मान। अब C के लिए हम लोग देखते हैं। वहां था 18 बटे √3 और ये आया 27 बटे √3। अब C के लिए देखते हैं। फॉर C के लिए चार्ज हमारा क्या है तो -4 माइक्रोकूलम्ब -4 गुने 10 पर पावर -6 और R इसके लिए भी क्या आया है तो R इसके लिए भी वही आया है जो सब के लिए है √3 गुने 10 पर पावर -2 मीटर और यहां से हमारा वोल्टेज C पॉइंट पर निकलेगा। अब VC बराबर हमको क्या पता है तो VC बराबर हमको पता है KQ/R। K का मान 9 × 10⁻⁹, Q का मान कितना तो -4 गुने 10 पर पावर -6 और R का मान कितना तो R का मान है √3 गुने 10 पर पावर -2। तो यहां से अगर देखें तो हमारा VC बराबर हो जाएगा -36 बटे √3 और गुने 10 पर पावर 3 ऊपर चला गया 10 पर पावर 2 और VC बराबर हो जाएगा -36 बटे √3 10 पर पावर 5 वोल्ट ना। इसलिए टोटल पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा टोटल पोटेंशियल हमारा हो जाएगा V बराबर VA प्लस VB प्लस VC कुछ भी रहे जोड़ देंगे क्योंकि ये स्केलर है और VA हमारा कितना है तो VA हमारा है यहां पर अब इसको हमको मिटाने दो। VA हमारा है 18 बटे √3 गुने 10 पर पावर 5। VB हमारा है 27 बटे √3 गुने 10 पर पावर 5 और VC हमारा है 36 बटे √3 गुने 10 पर पावर 5। यहां से हमारा जरा देखो क्या हो जाएगा ये 8 7 15 2 1 3 1 4 45 बटे √3 गुने 10 पर पावर 5 और -36 बटे √3 गुने 10 पर पावर 5 और ये हमारा क्या हो जाएगा तो ये हमारा हो गया 9/√3 गुने 10 पर पावर 5 वोल्ट। ये हमारा हो गया टोटल वोल्टेज। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है सेंट्रॉइड पर टोटल पोटेंशियल निकालेंगे। 2 क्वेश्चन यहां से भी लिखो और उसको बनाओ, ठीक ना। दो नहीं एक ही बनाओ, कितना एक दिन में बनाओगे। 1 माइक्रोकूलम्ब -3 माइक्रोकूलम्ब 2 माइक्रोकूलम्ब, ये है 4 नहीं लो 6 ले लो। 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। P पॉइंट पर निकालना है। P पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल टोटल वोल्टेज क्या होगा ये निकालना है। ठीक है बाबू, यहीं तक रहने देते हैं। कल और भी हम लोग 2 तरह का क्वेश्चन और इसमें बचता है, उसको हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।